अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कश्मीरी का पेपर जो 5 अप्रैल 2024 को हुआ। उसके आंसर्स आप मेरे वीडियो पर पूरी तरीके से बने रहिए क्योंकि आपने आंसर्स और मार्क्स चेक किए। और आपने वीडियो पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम पहले क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। इससे पहले मैं एक पेन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पेन ले लिया है। पहला क्वेश्चन है, ग़िज़ा से हमें क्या मिलता है? आपको पता है हमें ग़िज़ा से एनर्जी मिलती है। हमें जिस्म में क्या खाने से खाने से क्या मिलता है? मदर खाने से यहाँ पर ऊपर लिखा होगा, आपने यहाँ से अच्छी तरीके से जहाँ पर इसका जो ऑप्शन है डैट इज़ ये यहाँ से लिख लेना था आपको। और जो थर्ड जो है हमारे पास वो है थर्ड वन इज़ कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास होती है वो किस में तब्दील हो जाती है? इसको आपको पता ही था। आपने यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस और आंसर्स के जवाब देने थे। आई थिंक आपने दिए होंगे। अगर आपने नहीं दिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा, डिटेल्ड वीडियो। बट इसमें मैं ऊपर मतलब आपको डिटेल्ड नहीं दूंगा, बट ऊपर से जो भी क्वेश्चन टिपिकल फैक्ट्स क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बता दूंगा। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था वो था कि हमारे क्वेश्चन में से कुछ नसर के या बंद दिए गए थे, हमें नज़म के बंद दिए गए थे, उसमें से हमें आंसर ढूंढने थे। जो पहला हम क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं, ये रही आपकी क्या नज़म का वो बंद जिसको कहा जाता है। और जो पहला ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर डैट इज़ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट। एंड इसका जो तीसरा क्वेश्चन है डैट इज़ उसका जो आंसर है डैट इज़ ये लास्ट वाला। और मैं यहाँ पर उर्दू में ही बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कश्मीरी अंडरस्टैंड नहीं होती है, इसके लिए मैं मीडियम उर्दू ही रखूँगा। और जो हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थे वो क्वेश्चन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर था डैट इज़ सेकंड आंसर इज़ करेक्ट। एंड जो लास्ट क्वेश्चन था दैट इज़ जीम पार्ट इज़ करेक्ट। आपको यहाँ पर एक इमेज दी गई थी जिस पर आपको एक मजमून इस पर एक शक्ल को देखकर आपको दर्ज दिल सवालात के जवाब देने थे आपको। चलो सवालों की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दूं ये दरगाह हज़रत बल की इमेज है। चलो सवालों की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ ये ये आ, ये किसकी शक्ल है? हमें मैं उर्दू में ही बताऊंगा ये शक्ल किसकी है। इसको आप लिखना था, ये दरगाह हज़रत बल की शक्ल है। और जो सेकंड पार्ट है इसका ये कहाँ मौजूद है? आपको पता है श्रीनगर में थी। इसका क्या अहमियत है? आपको पता है ये इसमें बहुत सारे उम्मीदवार न्याज़मंद आते हैं अपनी न्याज़ लेकर, ऐसे इनके आंसर्स देखने थे। ये ज़िला श्रीनगर में वाक़ है, ऐसे आपको इसके आंसर्स देखने थे। और ये भी आसान क्वेश्चन था। और जो सेक्शन भी आता है ग्रामर का दैट इज़ इसका जो पहला क्वेश्चन था उसका पहला जो आंसर था जो पहला आंसर था दैट इज़ पहला जो क्वेश्चन का आंसर था दैट इज़ इसका पहला इतना ही आता था। इसको जो सेकंड पार्ट था इसका आएगा पुरसुकून, इसको आ जाएगा जो हमारा पहला है जान, यहाँ पर मुझे विजिबल नहीं है, जान लड़क, इसको जान आ जाएगा आंसर। इसका जो ये वाला पार्ट है इसमें आ जाएगा बज, पहला वाला पॉइंट इज़ करेक्ट। एंड जो हमारा बी पार्ट इसी का है उसको देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें क्या करना था? यहाँ पर मुझे विजिबल नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। इसमें जो पहला आंसर है वो है थोदबाल। हमने ये कर लिया, ठीक। फिर हमारा ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें पहला यहाँ तक है जो है वारिया। दूसरा हमारा जो है आंसर वो है द। तीसरा जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ आख सिर्फ इसका आंसर है यहाँ पर। और जो लास्ट वन है दैट इज़ इसका जो आंसर है वो है बजा। यहाँ पर इसका ये आंसर हो सकता है एंड इट इज़ करेक्ट आंसर सठा इज़ ए करेक्ट आंसर। और उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको इसमें वाहिद और वाहिद जमा लिखने थे। इट इज़ वेरी इजी, आपने किए होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जीम आता है, जीम को हम देख लेते हैं। इसमें आपको शेखुल आलम के बारे में वहीं से ही कुछ बातें दी गई थी। आपको इन्हीं को अच्छी तरीके से एक सिंपल वे में लिख देना था। अगर आप इसको सिंपल अल्फाजों में लिखोगे तो आपका एक मजमून जो जिसको हम कहते हैं उर्दू में वो कंप्लीट हो जाता। या इसके बदले आपको एक मस्जिद की दी गई थी यहाँ पर, या आप में जो क्वेश्चन था इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन दिया गया था एक मस्जिद के बारे में, उसको लिखना था। ये मुझे बताने की चीज़ नहीं है। अगर बतानी भी है करेक्ट आंसर तो फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा। और ये रहा हमारा पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे जो हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 4 जो हमारा है, यहाँ पर आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखनी थी अपने भाई के ऊपर कि वो उसने नीट क्रैक कर लिया है, उसको आपको बधाई देनी थी, आपको मुबारकबाद करना था। ये भी आसान था।
उसके बाद आप ये खुद पढ़ लेना, आपने इन दोनों में से कोई की होगी। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहीं पर बता रहा हूँ, जहाँ पर मेरा योगदान हो सकता है। पहले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको बहुत ही क्वेश्चन आंसर्स आसान थे। इसमें पॉलीथीन हमारे लिए परेशानी क्यों क्रिएट करता है, आपको आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते थे। और आसार कदीमा किस जगह को कहते हैं, आपको पता है, पुरानी जगह होती है जहाँ पर आसार कदीमा कहते हैं। और खान का मौला कहाँ पर मौजूद है, वो आपको पता है, श्रीनगर के मटन इलाके में। दक्षिण ब्रिटिश वाक्य, इसको आपको ऐसे लिख देना था। और यह आंसर जहाज में सफ़र करने से क्या फ़ायदा होता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसमें से 3 ही करने थे, क्वेश्चन नंबर 3 हवाई जहाज़ में सफ़र करने से क्या होता है, आपको पता ही है। हवाई जहाज़ में सफ़र करने से हमारा सफ़र आसान होता है। मिनटों का सफ़र सेकंडों में होता है, घंटों का सफ़र मिनटों में होता है, और दिनों का सफ़र जो होता है वो घंटों में होता है, जो हफ्तों का सफ़र होता है वो हफ्तों का घंटों में होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें कोई मेरा बताने की चीज़ नहीं है, ये आपको खुद पढ़ना है। और अगर चाहिए भी मैं इसको ऊपर वीडियो बना दूंगा इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर, ये शायर किसने लिखा था और बन दी गई है, इसको नसर में कन्वर्ट करना है, ये कैसे करना है। अगर चाहिए तो मैं उसके लिए डिटेल वीडियो, बट उसके लिए कॉमेंट करना होगा। जो फैक्ट्स हैं उनकी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और जो इसमें से आ रहा है बिया पार्ट में भी ऐसे ही करना था। और जो लास्ट में रहा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर पार्ट था किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2, ये नज़म के ही ऊपर दिया गया था। और इसमें जो हमारा डाकवॉल एक नज़म था कश्मीरी में, उसके बारे में पूछा गया था, इसका शायर कौन है और ये इसमें क्या है। इसमें जो उसकी माँ है वो किससे बात कर रही है, वो एक डाक वाले से बात कर रही थी। कश्मीर को रेड फॉर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अदीब और शायर, बहुत सारे नेक लोग रहते हैं। आप इसमें अपने आंसर्स में भी लिख सकते थे। इसमें एक ऑप्शन या का है, इसमें से दोनों में से एक करना था, आपको इन दोनों में से एक करना था। और जो लास्ट वाला है, जो हमारी जामा मस्जिद, मैंने आपको नोट्स में बोला था ये ज़रूर आएगा। जामा मस्जिद के बारे में आपको खुलासा लिखना था, जामा मस्जिद ऑफ श्रीनगर, जामा मस्जिद ऑफ जिसको हम बड़ी मस्जिद भी कहते हैं, उसके बारे में आपको लिखना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फुल वीडियो लाऊंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। बट उसके लिए आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना होगा। कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब मुझे पता चलेगा आपको कहाँ पर वीकनेस आ रही है, मैं तो एकदम मैं अपलोड कर दूंगा एक वीडियो। और मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं उस आंसर का पर्टिकुलरली आंसर दूंगा। बट यहाँ पर मुझे लगता था फैक्चुअल चीज़ें वो मैंने बता दी हैं। अगर आपको डिटेल इस पर वीडियो चाहिए जो मैंने पॉइंट्स नहीं बताया, आप कमेंट कीजिए, मैं फुल बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।